जो इन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और चलिए दोस्तों अब बताइए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। चलिए दोस्तों बताइए कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है वहीं पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। और चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि लोथल गुजरात के किस ज़िला में है, तो अहमदाबाद ज़िला में। और लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगाव नदी किनारे है। और दोस्तों लोथल जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है, इसका खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने लोथल का खोज किया था। और दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगाव नदी के, और गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में है। चलिए दोस्तों अब हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्तों इनका सही आंसर बताइए। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। चलिए दोस्तों बताइए कि किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है टेराकोटा। टेराकोटा जो कि द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया था। और दोस्तों चलिए बताइए कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों टेराकोटा का मतलब मिट्टी की पकी हुई मूर्ति हो। मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेराकोटा। और चलिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों चलिए बताइए कि देखिए दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में ओमो शाह अब्दाली या मराठा के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को ओमो शाह अब्दाली या मराठा के बीच हुआ था। और दोस्तों हम लोगों का अगला 4 नंबर प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। चलिए दोस्तों बताइए कि सांची क्यों विख्यात है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के कारण सांची विख्यात है। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक। और अशोक कहाँ का शासक था, तो मगध का सबसे प्रतापी शासक था अशोक। और दोस्तों बताइए कि अशोक किस धर्म को अपनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अशोक जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। और दोस्तों सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में सांची का स्तूप है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। चलिए दोस्तों बताइए कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। और दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, बताइए कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए दोस्तों, तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु हुआ था। और दोस्तों, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। और दोस्तों, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप। और दोस्तों, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मकदूनिया में। मकदूनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक था जिससे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, कुमारगुप्त जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? चलिए दोस्तों, बताइए कि वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। और देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता कोई थी? सभ्यता सी तो ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी अगली प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? चलिए दोस्तों, बताइए, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और दोस्तों, अष्टप्रधान किसके दरबार में था? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान प्रचलित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 10 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए दोस्तों, इनका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र द्वारा। और दोस्तों, कनिष्क कुश वंश के शासक था, कुषाण वंश के शासक था। और दोस्तों, बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? चलिए दोस्तों, बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। दोस्तों, हम लोगों का अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर है, मनुस्मृति जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृति है। और दोस्तों, भारतीय विधि का निर्माता किसे माना गया है? तो मनु को।
मनु को भारतीय विधि का निर्माता माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चलिए दोस्तों, बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। तो दोस्तों, नील नदी के देन किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता को नील नदी के देन कहा जाता है। और दोस्तों, क्रीट की सभ्यता प्राचीनतम यूनानी सभ्यता थी। तो इसका दोस्तों 12 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, 13 नंबर, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौंचा का युद्ध। और दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को। और कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? तो शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। हुमायूं दोस्तों किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी में, चलिए दोस्तों बताइए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके कारण क्या थे? ये दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 3 और 4। गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ और जंगली जानवरों के हाथ का उपलब्ध। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत पर विचार कीजिए? 1 नंबर है कथन संपूर्ण विश्व प्राणवान है। और दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है कि जन्म और